मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या आपका महादत्सय रंगनाथ राव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो इसका आंसर आपका लोथल गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपीय यानी यूरोपीय किस शासक से की जाती है? तो इसका आंसर आपका नेपोलियन, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया गया था उदयन के द्वारा किया गया था, जो पटना गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य है, वानभट्ट, हरिनिशन या आपका मैगस्थनीज। तो इसका इंडिका के जो लेखक है मैगस्थनीज, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? जो गुप्तों के काल में जो कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये था फाहियान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास या आपका कौटिल्य। तो इसका आंसर आपका कौटिल्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। या आपका चाणक्य भी ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन चाणक्य रहता। ठीक है, चाणक्य में आपको टिक करना था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इन 4 में से आपका राइट आंसर जो जाएगा, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, यानी इनमें से सभी की ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगापुत्र यानी किसे कहा जाता है? विदुर को, पांडु को, भीष्म को, अर्जुन को या आपका क्या हो जाएगा, भीष्म। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भीष्म को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? दुर्योधन की जो माँ का नाम था वो क्या था? इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बी यानी गांधारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी कहाँ हुई थी? बोधगया या पटना या आपका दिल्ली या राजगीर। तो इसका आंसर क्या होता है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यानी बोधगया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान एवं महायान जो है किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, महावीर जो थे 24वें तीर्थकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो आपको पता ही होगा, यानी जो है तंबाकू पर जो लगाया था जहांगीर के द्वारा लगाया गया था बस, और सबसे पहले इसका सेवन अकबर ने किया था, उस पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? तो बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बिरबल था, मानसिंह था, अबुल फजल था या टोडरमल था? तो इसका आंसर आपका टोडरमल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट के बारे में आपको बता दें तो बाबर था, क्योंकि 1526 में मुगल वंश की यानी नींव रखी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो आप लोगों को बहुत जगह आप लोग यानी मेवाड़ मार के आते होंगे, लेकिन मेवाड़ नहीं होगा, चित्तौड़ पर जो है वो अधिकार नहीं कर पाया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 में हुआ था, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को जो अपना पति जो मानती थी, कौन मानती? इनमें से सभी मानते थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो किया गया था रामानंद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है किसका उपदेश संग्रहित है? तो आप लोगों को पता होगा, यानी कबीर का जो है इसका उपदेश है मतलब संग्रहित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ, ध्यान से देखिएगा, इब्न बतूता किस देश की यात्री है?
इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का होगा या मिस्र या आपका तुर्की या ईरान? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुल रिहाला में जो है किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अल-बिरूनी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एम कन्हू था, गोविंदर कुंवर था, या आपका चीतर सिंह या आपका अमर सिंह होगा? तो इसका आंसर आपका सिद्धू एम कन्हू, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? जो अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ी हुई थी यानी इनमें से यानी किससे जुड़ी हुई थी? भूमि से जुड़ी हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा। दामिन ई कू क्या था? तो दामिन ई कू क्या था? एक भूभाग था। ठीक है, आप लोग इनमें से कोई टिक नहीं मारिएगा क्योंकि यहाँ एक्चुअली कोई स्टूडेंट मार के रखे हुए हैं, जो भी है उसका मतलब जो बहुत सारे गलत करके आए हैं वो। तो इसका आंसर आपका भूभाग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू था, चीतर सिंह था, गोविंदर कुंवर, बिरसा मुंडा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उलगुलान विद्रोह का आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी होता था वो किसान होता था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। बिहार में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में जो 18 सल्तनत के विद्रोह का जो नेता था कौन था? यानी वीर कुंवर सिंह था, और पटना से जो था वो पिरली था। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध यानी किससे है? कर्जन से है, लीटन से है, रिपन से या आपका डलोजी से? तो ये जो है इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी छबीली के नाम से भी जाना जाता था, मर्णिका के नाम से भी जाना जाता था, मनु के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये बच्चा क्या किया है कि ऑप्शन बी मार के आया, इसका गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसका मतलब ऑप्शन देख करके आप आंसर सही करने का कोशिश नहीं करेंगे। अवध में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व यानी जो है किसने किया था? जो अवध में जो 18 सल्तनत के जो विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो वीर कुंवर सिंह तो आपको बिहार से था, नाना साहब कानपुर से था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कलकत्ता में अंग्रेजों का किला का नाम क्या था? कलकत्ता में जो अंग्रेजों का किला का नाम था तो क्या था? इसका आंसर फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगाली जो गोवा पर अधिकार जो किया गया था वो हो जाएगा आपका 1510, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें जो है चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बम्बई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1773 में हुआ था, लेकिन आपका ऑप्शन 1773 दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 में हुआ था, जो मुंबई से लेकर थाने तक चला था। कितना किलोमीटर तक चला था? यानी 34 किलोमीटर तक चला था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। चलिए तो आगे आप लोग यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है किस भाषा में है? गुजराती भाषा में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस आए थे कब आए थे? 1915 में आए थे, और गया था कब? 1893 में गया था, और 1915 में वापस आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण जो है बिहार के एक राज्य है, उससे संबंधित है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी तो है 1905 में किया गया था, और वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आया है, ध्यान से देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था।
इसका आंसर आपका ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सविनय आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक हुआ था। चलिए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता के बारे में बताना, तो इसका आंसर आपका 1932 राइट आंसर हो जाएंगे। पूना समझौता हुआ जो तो 1932 में हुआ था, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे, तो इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, कब बने थे? 1938 से 1939, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे, करो या मरो का नारा यानी किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो दांडी गुजरात में स्थित है, जो ये यानी कि नमक कानून को तोड़ने के लिए आया था और यहीं से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे, बस आपके पास कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे वो एनी बेसेंट थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो